मूसा बिन जफर के ज़माने में अल्लाह ताला ने शियों पर गज़ब फरमाया। इमाम ने इस गज़ब के बदले में खुद पर कैद को कबूल किया। जब भी मैं ये वाक़या सुनता हूँ तो हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या वाकई वो शिया जो मूसा बिन जफर के ज़माने में थे, इमाम के जाने के बाद जो उन्हीं की खातिर कैद में गए थे, क्या उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जारी रखी या नहीं? वो अपने इमाम के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने कहा कि हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कामों में मसरूफ हैं, जबकि उनका इमाम उन्हीं की खातिर कैद में था। सिर्फ एक शख्स अबुल कासिम शायर की तरह पैदा हुआ कि अगर उसने हारून के लिए चंद अशार कहे भी तो उसका कोई सिला नहीं चाहा और सिर्फ इसके बदले मूसा बिन जफर की रिहाई का ख्वाह था। मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा इमाम आजाद हो जाए। अबुल कासिम शायर, तुम तार और जर्द से क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मूसा बिन जफर की आजादी के। लेकिन जब अगले दिन वो गया तो उसके लिए आजादी का परवाना ले आया था। खुशी खुशी हारून की जेल के दरवाजे पर आया कि अपने इमाम को आजाद करे। देखा कि चंद लोग एक लकड़ी का तख्ता अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और जोर जोर से कह रहे हैं, हजा इमाम अल्लाह फिजा। ये शियों का इमाम है, राफिजियों का। अबुल कासिम शायर अपनी मंजिल तक तो ना पहुंच सका, लेकिन इसने अपना फर्ज जरूर अदा किया। हम गीबत इमाम ज़मान अलैहि अस्सलाम के दौर में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कितना सोचते हैं?